So hello everyone, welcome to the second video of this channel. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आरिश पाठक है, मैं एंजल वन का सर्टिफाइड चैनल पार्टनर हूँ और मैंने स्टडी रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज़ कर रखे हैं, जैसे कि ये सर्टिफिकेट्स हैं। और मैं फिर से ये बोलता हूँ कि जो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल वन का, आप उसी से अकाउंट ओपनिंग करिए, ताकि जो मेरा गोल है कि मैं आपको ग्रो होने में हेल्प कर पाऊँ वो मेरा पूरा हो सके, ताकि मैं आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकूँ। आप मेरे अंडर ट्रेडिंग करोगे तो मुझे आपकी ट्रेडिंग जर्नी दिखती रहे, लॉसेस करोगे तो रोक पाऊँ, प्रॉफिट करोगे तो शाबाशी दे पाऊँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। तो देखिए, ये वीडियो जैसे कि आपको पता है रहने वाला है कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस इज अ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड दैट यूजेस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस टू प्रेडिक्ट द मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइजेस। सिंपल है। देखिए, अब जैसे कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल एमआरएफ है, ठीक है। एमआरएफ के सबसे बड़ा शेयर आज की डेट में इंडिया में एमआरएफ का है, करीब 1 लाख का है, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये होती है, फंडामेंटल एनालिसिस का काम ये है कि आपको कंपनी के बारे में सारी एनालिसिस करनी है कि कंपनी कितना पैसा कमा चुकी है, कैसे कमा चुकी है, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कंपनी के कॉम्पिटिटर जैसे कि अपोलो टायर एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो वो अपने कॉम्पिटिटर से क्या बेटर कर रही है मार्केट में। फिर आज जो उसका शेयर चल रहा है वो फेयर प्राइस पे मिल रहा है या फिर ओवर प्राइस्ड है। तो ये सारी चीज़ें जानना, कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, डेट, एसेट्स, सारी चीज़ों की एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस कहलाती है, ठीक है। अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होती है ये देख लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक मेथड है फंडामेंटल एनालिसिस। इंट्रिंसिक वैल्यू एक चीज़ ये होती है कि भाई देखो, कोई कंपनी की वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई कंपनी की वैल्यू क्या है मतलब कि जैसे समझ लो, अगर एमआरएफ का शेयर आज 1 लाख रुपए का है तो उसकी सच में वैल्यू 1 लाख रुपए है या फिर वो सिर्फ लोगों ने हाइप करके उसका रेट बढ़ा रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ की एनालिसिस होती है। अब देखो, एनालिसिस करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। मैक्रो में आता है इकोनॉमी, इंडस्ट्री और मार्केट शेयर। माइक्रो में आता है कंपनी का मैनेजमेंट, अर्निंग और बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है। अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब कि आप कंपनी से जो मतलब 2 सर्कल्स हैं लाइफ के, ठीक है। एक सेल्फ के बाहर वाला। तो सेल्फ सर्कल इज माइक्रो इकोनॉमिक और बाहर वाला इज मैक्रो। माइक्रो में आप कंपनी के बारे में खुद जानते हो कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया इस साल, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसा उसका मैनेजमेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक, या कैसे लोग उसमें। मैक्रो मतलब यही सारी चीज़ें आपको इंडस्ट्री से कंपेयर करनी है, मतलब यही सारी चीज़ों को आपको उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना है। सिंपल भाषा में कि अगर एमआरएफ की मैंने पहले एनालिसिस करी कि एमआरएफ क्या है, कितना कमाती है, क्या बेचती है, कैसे बेचती है, कितना असेट है, क्या रेवेन्यू, क्या सब कुछ। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को मैंने अपोलो का भी निकाला और अपोलो का निकालने के बाद एमआरएफ से अपोलो को कंपेयर कर लिया। उसके बाद मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ कि भाई मेरी एमआरएफ की वैल्यू ये आई, सपोज कि 80,000 रुपये आई। अभी मैंने रेट देखा यार 1 लाख रुपये, मतलब वो ओवर वैल्यूड है। कि ओवर वैल्यूड का मतलब भाई चीज़ कीमत उसकी 80,000 है लेकिन वो बेचे 1 लाख में रहा है, तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ। बट अगर वही चीज़ मेरी वैल्यू है 1,20,000 रुपये, इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि वर्थ है कंपनी की, और शेयर का प्राइस चल रहा है 1 लाख रुपए, तो मैं खरीद सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। तो ये 2 तरीके होते हैं, इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस काम किया। अब देखो, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में रेशियोज होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने जितना भी 1 साल में नेट पैसा कमाया, पर शेयर जितना वो ऑफर कर रही है वो उसके इक्विवेलेंट है या उससे कम है या ज़्यादा है। सिंपली स्पीकिंग, अगर कंपनी ने 1 करोड़ रुपए 1 साल में कमाया और उसके शेयर 1 करोड़ रुपए के शेयर मार्केट में है, तो उसने 1 करोड़ रुपए के हिसाब से उतना पैसा कमाया है या नहीं कमाया, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर रेशियो। सेकेंड इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो इसको बोलते हैं। पी रेशियो बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझो कि पी रेशियो को ही मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा लोग देखा करते हैं। क्यों? पी रेशियो का मतलब क्या है कि भाई जितने में कंपनी की वर्थ है, क्या लोग उसको उतने में ही खरीद रहे हैं या उससे महंगे में खरीद रहे हैं।
मतलब कि अगर कोई कंपनी की वर्थ लाख रुपए है तो लोग उसके लिए लाख रुपए दे रहे हैं या लोग उसके लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो जितना भी कम पी रेशियो होता है उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। मतलब एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स, ऐसा नहीं कि पी रेशियो कम है मतलब आप सीधा खरीद लो। आपने कोई इंडस्ट्री पकड़ी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दिवाली का टाइम आ रहा है, दिवाली के टाइम ज्वेलरी और ये सारी चीज़ों की सेलिंग बहुत हाई होती है, ठीक है। तो अगर आप ज्वेलरी और टू व्हीलर्स की सपोज, तो आपको अगर टू व्हीलर का शेयर निकालना है, एक हीरो मोटोकॉर्प हो गया, एक बजाज ऑटो हो गया, तो आप इन दोनों को कंपेयर करो, ये सारे रेशियो जिसके बेटर हो आप उस पर इन्वेस्ट कर दो। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक काम है। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स कि मैं अगर उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो वो मुझे कितना % रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो अगर 3 ईयर का उसका ROE 15% से ज़्यादा है तो आप सेफली उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कि कंपनी ने कितना पैसा उधार ले रखा है, लोन्स ले रखे हैं, और कितना उसके मार्केट में उसको मतलब शेयर होल्डर्स ने उसमें पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो दैट इज डेट टू इक्विटी। मतलब कि जितना आपने कम डेट लिया होगा उतना अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप भी समझते हो, ठीक है। करेंट रेशियो का मतलब है कि अभी जो कंपनी का करेंट फाइनेंशियल्स है वो 1 से ऊपर रेशियो दे रहे हैं। मतलब जो करेंट फाइनेंशियल कंपनी के हैं, करेंट प्रॉफिट जो कंपनी की सिचुएशन है, डेप्ट प्लस मतलब टैक्सेस वैक्सेस सब हटा के उसको कंपनी की जो नेट वर्थ है उससे कंपेयर होता है या नहीं, ठीक है। सो दैट इज करेंट रेशियो। तो ये सारी चीज़ें हो गई कंसिडर करने के लिए। अब क्यों और किसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी है, तो देखो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस काम है इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो कि कम से कम फंडामेंटल एनालिसिस वो लोग करते हैं जिनका कम से कम 6 महीने से 1 साल की इन्वेस्टमेंट का पीरियड रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार आप देखो पिछले 3 साल के डेटा को एनालाइज कर रहे हो तो आप 3 साल के डेटा को जज करके 3 दिन पे तो नहीं कर सकते ना। 3 साल के डेटा को जज करोगे तो एटलीस्ट 1 साल का तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सो ये उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं इन्वेस्ट। और ऑब्वियसली ज़रूरी इसलिए है कि आपको भी पता है कोई कंपनी अगर पिछले 3 साल 5 साल 6 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही तो आने वाले फ्यूचर में भी अच्छा ही करेगी, हाई चांसेस उसी चीज़ के, है ना। सो उन लोगों के लिए ज़रूरी है। आप देखो अपना इसके साथ फंडामेंटल एनालिसिस हो गई कंप्लीट, देख लिया हमने किसके लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। अब इसको कैसे रियल लाइफ सिनारियोज में लाना है उसके लिए आप पूरी सीरीज़ देखो। पिछला वीडियो देखो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, आने वाला वीडियो देखो जिसमें टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज दिया गया है। सारी चीज़ें कंबाइंड जब आप सीरीज़ देखोगे तभी खुद को एजुकेट भी कर पाओगे और मेरी भी हेल्प कर पाओगे खुद को ग्रो कराने में। और हाँ एक चीज़ और, एंजल वन की लिंक के थ्रू अगर अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो खोल लेना। खोल के मुझे मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम दे रखा है, उस पर स्क्रीनशॉट भेज देना सो दैट मैं आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। So thank you so much for watching this video. Take care and enjoy your growing journey.